वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरण। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ सिंबल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। और बताइए कैसे हैं सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम किरण ठाकुर है, आपकी टीचर। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैथमेटिक्स कैन बी अ लॉट easier when you know the symbols and what they represent. Today, we will break down some of the most common math symbols in a simple and easy to understand way. मैथमेटिक्स हम लोग देख पाते हैं बहुत इजी तरीके से कि क्यों, किसके वजह से, सिंबल की वजह से, राइट। व्हाट दे रिप्रेजेंट, वो बेसिकली जैसे यहाँ पे बना हुआ है इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन। तो ये ऐसे कुछ साइन है जिसे हम मैथ्स में सिंबल बोलते हैं। वो हेल्प करते हैं हमें मैथ्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कुछ कैलकुलेशन है उसे परफॉर्म कराने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं आज क्लास में। आइडेंटिफाई कॉमन मैथ सिंबल, हम लोग कुछ कॉमन मैथ सिंबल्स आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंडिंग व्हाट ईच मैथ सिंबल रिप्रेजेंट एंड हाउ इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन। हम ये समझने वाले हैं कि हर एक मैथ्स का जो सिंबल है वो कैलकुलेशन में किस तरह से इस्तेमाल होता है। यूज मैथ सिंबल करेक्टली टू सॉल्व बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ सिंबल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेक्टली कर सकते हैं जो कि हमारे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लर्न हाउ टू यूज parenthesis टू ग्रुप नंबर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हम लोग parenthesis मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन में वो नंबर दिया होता है, जैसे 2+3, तो 2+3 क्या हुआ, एक इक्वेशन हुआ, तो उसमें हम कैसे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो वार्म अप एक्सरसाइज है, फटाक से कर लेते हैं। विच सिंबल रिप्रेजेंट मेथड मल्टीप्लिकेशन। विच सिंबल रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, इसमें से कौन सा सिंबल है जो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है। ये वाला। सोचो सोचो कौन सा होगा। ऑप्शन ए, राइट। योर आंसर इज ए। चलो आगे बढ़ते हैं, एडिशन देखते हैं। एडिशन, एडिशन का सिंबल होता है प्लस साइन। ये प्लस साइन और कहाँ देखा है आपने, जरा सोचना जरा। ये प्लस साइन हमने देखा है मेडिकल में, है ना। मेडिकल में भी देखा है और चर्च में भी देखा है। एडिशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ के रखना है। एडिंग और कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स। और मैथ्स में इसका मतलब होता है एक या एक से ज्यादा नंबर को ऐड करना। जैसे कि यहाँ पे 3+2 दिया है, 3+2 कितना होता है 5। कैसे, चलो देखते हैं। 3 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3। 2 लाइंस और बनाने हैं, 1 2। टोटल करना है, मतलब सबको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितने हो गए 5। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ यू हैव 3 एप्पल्स यू ऐड 2 मोर एप्पल्स। अगर 3 एप्पल्स हैं आपके पास और 2 एप्पल और ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट हाउ मच, राइट 5 एप्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल माइनस का। इसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में बोलते हैं और ये साइन जो है माइनस साइन है। इसका मतलब होता है टेकिंग अवे वन नंबर फ्रॉम अनदर। किसी नंबर से कुछ नंबर्स अपने पास रख लेना या निकाल देने को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, 5 - 2। 5 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसमें से 2 माइनस करना है, 2 माइनस मतलब दो टो को काट देंगे। ये कट गया तो बचा कितना भाई, कितना बचा 1 2 3। वेरी गुड। तो कितना आंसर आया 3। एक्सप्लेनेशन, इफ यू हैव 5 एप्पल्स एंड यू गिव अवे 2 एप्पल्स। अगर आपके पास 5 एप्पल है और उसमें से 2 एप्पल तुमने दे दिए तो बताओ कितने बचे, 1
2, 3, ऑब्वियसली 3 एप्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। ये क्रॉस साइन जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है? सिंबल मल्टीप्लिकेशन है। ये कब होता है? रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। जब किसी नंबर का हम लोग बार बार रिपीटेड में ऐड कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 इंटू 3, 4 3 जा कितना होता है? 12। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 4 प्लस 4 प्लस 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रिपीटेड एडिशन हो रही है। कौन से नंबर का? 4 का। और कितने टाइम्स हो रही है? 3 टाइम्स। तो पहले जो नंबर की हो रही है वो नंबर लिखा जाएगा, फिर कितने टाइम्स हो रही है वो लिखा जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 था, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसलिए 4 इंटू 3 gives 12। If you have 4 groups of 3 apples each, अगर 4 ग्रुप है और 3 एप्पल के बना दिए हमने, you have 12 एप्पल्स इन टोटल। तो टोटल हमारे पास 12 एप्पल्स होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है डिवीजन का सिंबल। ये जो सिंबल है वो कौन सा है? डिवीजन का सिंबल है। डिवीजन मीन्स स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में नंबर को स्प्लिट कर देना, इक्वल पार्ट्स में नंबर को बांट देना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीजन बोलेंगे। ये कब करते हैं? जब हमें किसी एक जन को कोई चीज देनी होती है, कोई बड़ी सी चीज है और हमें उसे एक जन को देनी है। जैसे पिज्जा का स्लाइस है, ठीक है, 6 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा है और खाने वाले 2 हैं, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? एक देंगे इसको, एक देंगे इसको, फिर एक देंगे इसको, एक देंगे इसको, एक देंगे इसको, एक देंगे इसको। तो 3-3 बांटेंगे तो तब जा करके 6 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा टोटल बट पाएगी। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे 12 थे और 4 लोगों में बांटना था, तो इसलिए 4 लोगों में अगर 12 चीजें बांटनी है तो हमें हर एक इंसान को 3-3 पीस देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ 12 एप्पल, अगर हमारे पास 12 एप्पल है और यू वांट टू शेयर देम इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स, और ये 12 एप्पल को हमें 4 फ्रेंड्स में बांटना है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हर एक एक इंसान को 3-3 एप्पल बांटने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सिंबल है इक्वल्स। इक्वल्स का सिंबल ये जो दिख रहा है shows that two values are same। ये हमें बताता है कि जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू इक्वल है, सेम है। लाइक 5 + 5 gives 10। चलो देखें कैसे। 5, 1 2 3 4 5, again 5, 1 2 3 4 5 equals 10 लाइन्स। अब मुझे 10 लाइन्स बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बाप रे, ये तो बॉक्स से भी बाहर चले गई। तो हम देख पा रहे हैं, इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर 5 प्लस 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 हो गए, और इधर हमने कितनी लाइन खींची थी? 10। तो ये दोनों बराबर है क्या? यस, ये दोनों बराबर है। चलो इसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। We can say that
5 plus 5 is equal to 10 because both expression have same value. 5 plus 5 क्या है? 10 बोला जा सकता है. क्यों? क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन. जब भी कभी हम लोग प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन लगा देते हैं नंबर्स के साथ, उन्हें हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं. तो ठीक यहीं पे बोला है दोनों एक्सप्रेशन पे, जैसे ये एक एक्सप्रेशन हो गया और ये एक एक्सप्रेशन हो गया, तो दोनों एक्सप्रेशन है सेम वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू है. हमने देखा कि सेम वैल्यू थी. वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 5 plus 5 gives 10. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ग्रेटर देन. ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. चलो मैं इसका इजी तरीका बताती हूँ. देखो यहाँ पे डॉट बना देते हैं, यहाँ पे डॉट बना देते हैं और एक यहाँ पे डॉट बना देते हैं. ठीक है. तो यहाँ कितने डॉट्स हैं? यहाँ पे 2 डॉट्स हैं. और यहाँ पे कितना डॉट बन गया? एक डॉट. दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 2. तो यहाँ हमेशा बड़ी वैल्यू लिखेंगे. जहाँ पे 2 डॉट्स वाले रहेंगे हमेशा हम लोग यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ पे 1 डॉट वाली दिखेगी वहां पे हमेशा छोटी वैल्यू लिखेंगे. सिंपल. इट शोज. बताओ ग्रेटर देन और इक्वल क्या बताता है? इट शोज दैट वन नंबर इज लार्जर देन अनदर. ये हमें बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है. जैसे कि 7 जो है 5 से बड़ा है. हमें कैसे पता चला 7 5 से बड़ा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डॉट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो 2 बड़ा होता है, तो इसलिए 7 बड़ा है. Explanation. 7 is greater than 5 means 7 is greater than 5. या मैंने एक लाइन 2 बार बोल दी. ये सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की प्रोनाउंस किया. चलो अब आगे देखते हैं. इजी पीजी राइट. चलो अब ये है लेसर देन. अभी मैंने बताया था यहाँ पे 2 डॉट बना लेते हैं और यहाँ पे एक डॉट. अब यहाँ पे एक डॉट बन गया, मतलब ये कितना हो जाएगा? स्मॉलर. तो यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू लिखेंगे? स्मॉलर वैल्यू. ये क्या दर्शाता है? इट शोज दैट वन नंबर इज स्मॉलर देन अनदर. ये हमें बताता है कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से छोटा है. एग्जाम्पल 3 इज लेसर देन 6. एक्सप्लेनेशन देखें. 3 is lesser than 6 का सिंबल डाला है, मीन्स 3 is lesser than 6. चलो नेक्स्ट देखते हैं. पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्या होती है? सोचो सोचो, किसको पता है पैरेंथेसिस क्या होती है भाई? किसको पता है? चलो मैं बताती हूँ. पैरेंथेसिस को हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं. मैथ्स में ना ब्रैकेट को बेसिकली पैरेंथेसिस का नाम दिया जाता है. वो इज प्रोनाउंस वेरी नाइस राइट. सो we use parenthesis in maths. इसका सिंबल होता है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. मीनिंग क्या है? ग्रुपिंग नंबर्स और ऑपरेशन टू इंडिकेट विच कैलकुलेशन शुड बी डन फर्स्ट. अच्छा, ये पेरेंथेसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंथेसिस जो है, जो ब्रैकेट जिसे हम कह रहे हैं, वो हमें बताता है कि हमको उस पूरे इक्वेशन में पहले कौन से को सॉल्व करना है. तो जिसके पास ब्रैकेट लगा होता है, तो ब्रैकेट बोलता है अब भाई आप पहले मेरे को ठीक कर दे, बाद में सबको ठीक करना. तो यहाँ पे वही होता है, जहाँ पे ब्रैकेट लगेगा वहां पे पहले सॉल्व करना है. जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. 2 plus 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 गिव्स 20. कैसे आया 20? यहाँ पे देखो, इसने 2 plus 3 लिखा है, ठीक है, और ब्रैकेट डाल दिया है. 2 plus 3 ब्रैकेट जहां लगा है वहां पे पहले सॉल्व किया जाएगा. तो 2 plus 3 कितना होता है? 5. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5. फिर ब्रैकेट खुल गया. अब क्या दिया है उसके बाद सिंबल? उसके बाद सिंबल दिया है मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन डाल दिया. फिर क्या लिखा हुआ है? 4. 4 लिख दिया. इक्वल्स. इक्वल डाल दिया. 20 लिखा हुआ है, 20 डाल दिया.
फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। इसका आंसर कितना आया? 20। क्या 20 20 से इक्वल दिख रहा है भाई साहब? हाँ, 20 तो 20 से इक्वल दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Add 2 and 3 first to get 5। पहले हमें सबसे पहले 2 और 3 को प्लस करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको नोट डाउन करके रखना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। समरी आते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेसर देन और पैरेंथेसिस। एडिशन मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग नंबर्स, नंबर्स को कंबाइन करना, जोड़ के रखना। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है कुछ नंबर में से कुछ नंबर को ले लेना। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। डिवीजन का मतलब होता है स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स, किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में बांट देना। इक्वल मतलब होता है दोनों चीज बराबर है। ग्रेटर देन का मतलब एक नंबर जो है बड़ा है। लेसर देन का मतलब एक नंबर जो है छोटा है। पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट, और जो कि हमें बताता है कि हम लोग ग्रुप में कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसे हमें पहले ही सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सरसाइज है, चलो ये एक्सरसाइज पहले आप करेंगे। मैं 5 तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5। क्या आंसर आया? चलो क्वेश्चन क्या है? विच सिंबल शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट एडिशन? इसमें से कौन सा सिंबल है जो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली क्या है आंसर? ए। चलो नेक्स्ट। फिर टाइम दे रही हूँ आपको 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चलो अब मेरी बारी। विच सिंबल डिनोट्स ग्रेटर देन? इसमें से कौन सा सिंबल है जो ग्रेटर देन डिनोट करता है? मेरे को तो नहीं आ रहा है। चलो देख, इसी से पूछ लेते कौन सा आंसर है। अरे ये वाला था क्या? चलो चलो, ग्रेटर देन का मतलब ये वाला सिंबल है। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। यहाँ से देखेंगे तो स्मॉलर देन दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ग्रेटर देन दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी आप लोगों को। बेसिकली जब भी कभी कोई पूछे कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन है, ऐसा एक और वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तब तक हम लोग इसी को ले लेते हैं आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्रुपिंग कैलकुलेशन विच सिंबल आर यूज्ड? ग्रुपिंग कैलकुलेशन में कौन सा सिंबल यूज होता है? मैं 5 गिन रही हूँ। 1 2 3 4 5। ग्रुपिंग कैलकुलेशन में कौन सा यूज होता है? ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी, पैरेंथेसिस पढ़े थे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक इसी तरह आप भी सीखे और हम भी सीखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।